मिलेगा मैग्नीट्यूड, जैसे उसको हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। अब उस मैग्नीट्यूड को हम जैसे कि हाउ मच, हाउ मेनी, तो उसको हमने चलो 5 फुट 4 इंच इस तरह आपने कुछ जवाब दे दिया, उसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मिला है। तो दूसरे एग्जांपल में जब कोई प्लेयर आगे दूसरे अपने प्लेयर को बॉल पास करना चाहेंगे तो वो जब शूट करेंगे तो उस दौरान इसमें दो केसेस होंगे। एक तो क्या होगा, उस बॉल को पास करते समय बॉल तो अपने पास कुछ अपना है मैग्नीट्यूड, और दूसरा वो उस जो दूसरा अपना प्लेयर है उस डायरेक्शन में वो बॉल पास करेंगे। तो इसमें दो होता है, एक इसमें मैग्नीट्यूड, दूसरा उसमें डायरेक्शन। तो उसी से हम आपको यही हम याद दिलाना चाहते हैं कि ये जो पहले में मैंने आपको हाइट के बारे में क्वेश्चन पूछा था वो किसके रिलेटेड है, वो कौन सा क्वांटिटी से। वेरी गुड बच्चों, वो स्केलर क्वांटिटी से। वेरी गुड। और दूसरा जो मैंने एग्जांपल लिया है वो कौन सा क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज। वेरी गुड। तो इसी तरह फिर मैं आपको टॉपिक में आना चाहता हूँ, फिर यही है। और आप इसी की रिलेटेड आपने 9th क्लास में काफ़ी सारे एग्जांपल लिए होंगे। तो उसमें क्या क्या आपने फिजिकल जो क्वांटिटीज में इसमें स्केलर और वेक्टर्स है, तो उसमें आपने क्या क्या आपने लिया, क्या क्या एग्जांपल आपको थोड़ा सा तबियत होगा। तो जैसे कोई लेंथ होगा, कोई मास होगा, या कोई भी टाइम होगा, तो वो सब स्केलर क्वांटिटीज है। इसी की रिलेटेड हम आगे जाएंगे। इसी तरह वेक्टर क्वांटिटीज में आप डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इस तरह हम काफ़ी सारे और बहुत सारे होते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वगैरह। तो ये सब हमारा वेक्टर क्वांटिटीज है। अच्छा बच्चों, फिर अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो उस एक्सप्लेन में कुछ डेफिनेशंस मैं आपको फिर दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन जैसे स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर्स क्वांटिटीज का मैंने यहाँ पे चार्ट पे मैंने आपको यहाँ पे अच्छी तरह मैंने लिख के यहाँ लाया है। तो देखिए, तो पहले फिजिकल क्वांटिटीज इसमें हमने पढ़ा था अभी स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर्स क्वांटिटीज, और उसी में मैंने एग्जांपल भी दिया था, वो मैंने यहाँ लिखा है। और यहाँ वेक्टर क्वांटिटीज का मैंने एग्जांपल लिया था, यहाँ लिखा है। आप हाउ इट टू डिफाइन, ये किस तरह हम डिफाइन करेंगे। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होगा, what is meant by scalars? Scalars quantity are those quantities which have only magnitudes, and similarly vector quantities means which have both magnitude as well as directions. So this is just, I will give you a brief small definition of this vector as well as scalars quantities. Okay, now I go to next one, the original in this applied mathematics. So we came across the another method to represent the vectors. So here we will only concern about the line segments here. So what is line segments and what is line? तो वो हमने पहले 4th क्लास से हमने किया था कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो थोड़ा ध्यान रखना है। अब इसमें मैं कौन सा लाइन कैसे खींच रहा हूँ, आपको इसको ध्यान रखना होगा, वरना आपको ये डेफिनेशन आपको कर नहीं पाएगा, इसको अंडरस्टैंड नहीं होगा। तो मेहरबानी करके आप गौर से देखना है मैं कौन सा कैसा लाइन ड्रा कर रहा हूँ, उससे मैं कौन इसका डेफिनेशन में कैसे इसको क्रिएशन में इसको क्रिएट करूँगा। तो आप ये देखिए, एक्चुअली लाइन क्या होता है वो तो आपको पता है। सो जस्ट सी दिस इज योर लाइन। तो ये आपने 6th क्लास में पढ़ा, तो उसका डेफिनेशन भी आपने पढ़ा होगा। तो ये सिंपल एक खाली लाइन है। तो इसको हम डिनोट, तो आपको पता है कि इसको हम स्मॉल लेटर में भी हम डिनोट करते हैं एल, ठीक है। तो आप जो मैं ड्रा कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो ये मैं लाइन में ड्रा कर रहा हूँ, आप इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये देखिए जी, मैंने दिस इज आल्सो लाइन। आप देखिए
इसमें थोड़ा सा आपको देखना होगा। तो इसमें जो मैं लाइन ले रहा हूँ उस लाइन का जो मेन मकसद क्या है आप थोड़ा देखना, और इसी से आपको डेफिनेशन निकल आएगा। तो वो क्या होगा, वेक्टर किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, वो लाइन उसका डायरेक्शंस होगा। तो उसका डायरेक्शंस होगा मीन्स मैं इसको एक डायरेक्शन दे दूंगा। डायरेक्शन किसी भी तरह भी हो सकता है वगैरह वगैरह। जैसे मैं इसको छोड़ के मैं दूसरा करूंगा तो कोई इस तरह भी हो सकता है, डायरेक्शन इस तरह भी हो सकता है, डायरेक्शंस बहुत सारे काफ़ी डायरेक्शंस हो सकते हैं। तो इसी तरह आप मैं ये क्यों ले रहा हूँ, आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो ये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें जो मैं लाइन ले रहा हूँ और उसमें मैं डायरेक्शन उसको दिखा रहा हूँ, उसको हम डायरेक्टेड लाइंस कहते हैं। उस लाइन को हम डायरेक्टेड लाइंस कहते हैं। और इसमें जो मैंने ये लाइन लिया है, तो ये लाइन क्या लिया है ये थोड़ा सा आपको इसमें गौर करना होगा। तो इसको मैं अगर नीचे लाऊंगा तो इसको हम रिप्रेजेंट इस तरह भी कर सकते हैं, इसी को रिप्रेजेंट हम इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये कंफ्यूज होने का खतरा है, तो आपको थोड़ा सा इसमें केयरफुल रहना होगा। तो देखिए, तो ये देखिए जो मैंने यहाँ पे लिया था, इस लाइन का ये पोर्शन मैंने लिया था, उस समय आपको हम उसको लाइन सेगमेंट कहते थे, इज़न्ट इट। तो ठीक है, तो इसी लाइन सेगमेंट का जो लाइन सेगमेंट होगा, तो हमने पढ़ा था कि लाइन सेगमेंट में क्या होता है, तो उसमें 2 पॉइंट्स होता है, एक होता है इनिशियल, दूसरा होता है टर्मिनल। तो यही यहाँ इसका भी है, एक इनिशियल और दूसरा टर्मिनल। तो इसको मैं डिनोट करूंगा, इनिशियल पॉइंट को मैं ए डिनोट करूंगा और टर्मिनल को मैं बी डिनोट करूंगा। तो आप इस जो लाइन में मैं जो ये लिया था, जो डायरेक्टेड करके जो इसमें डायरेक्शन दे के मैंने ये पोर्शन लिया था, वो एक्चुअली लाइन सेगमेंट था। तो लाइन सेगमेंट क्यों ले रहा है ये आपको जानना चाहिए। तो देखिए यहाँ तो हम डायरेक्ट, आप इसमें अगर देखेंगे तो इसमें हम डायरेक्शन तो मिलेगा मगर उसमें आपको मैग्नीट्यूड पता नहीं होगा। तो मैं जब ये ले रहा हूँ तो इसी लाइन में कुछ मैं पोर्शन ले रहा हूँ, सेगमेंट ले रहा हूँ, तो उसमें आपको उस लाइन सेगमेंट का लेंथ भी मिलेगा, मैग्नीट्यूड भी मिलेगा, एज वेल एज उसका डायरेक्शन भी मिलेगा। तो यही है इसका डेफिनेशन। तो हम अब एप्लाइड जब मैथमेटिक्स में जाएंगे तो हम सिर्फ यही डायरेक्टेड लाइंस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं और दूसरा कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल। तो ये हो गया आपका, अब इसका नोटेशन क्या हैंगे, ये हो गया आपका वेक्टर। अब इसको नोटेशन इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ए बी, इस तरह। इसको हम क्या पढ़ाते हैं, वेक्टर ए बी, ठीक है जी। इसको हम सिंपली दूसरे हम स्मॉल लेटर बी में हम इसको हम डिनोट कर सकते हैं, जैसे इसको इस तरह, ठीक है, इज़न्ट इट। सो ये ख्याल रखना है। तो आपको इसको इस तरह हम डिनोट कर सकते हैं। तो इसका नोटेशन 2 हो सकता है। तो ये हो गया इसका नोटेशन, ठीक है। तो इसको हम वेक्टर ए बी या वेक्टर ए कहेंगे, ठीक है। अब इसका हमें अब ये कंसेप्ट थोड़ा याद रखना होगा, इस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे आगे। तो इसमें इट इज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस। सो इसका इनिशियल पॉइंट भी है और एंड पॉइंट भी है। तो आप इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मीन्स मैग्नीट्यूड होगा उसका लेंथ, मैग्नीट्यूड होगा उसका लेंथ। तो हम ए बी का उसका हम मैग्नीट्यूड पक्का हम इसको हम वी कैन मेजर इट विद द हेल्प ऑफ स्केल, ओके। तो इसका मैग्नीट्यूड कुछ डिस्टेंस मिलेगा, फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है। वैसे डायरेक्शन तो इसका डायरेक्शन दिया हुआ है, तो इसी से इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। यही है इसका वेक्टर का कंसेप्ट, ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब हम नेक्स्ट हम जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट हम क्या जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में क्या क्या है, पहले हम व्हाट इज जीरो वेक्टर्स, इसमें जीरो वेक्टर्स है, और दूसरा इसमें यूनिट वेक्टर्स, और थर्ड
को इनिशियल वेक्टर्स और फोर्थ है कोलिनियर वेक्टर्स वेक्टर्स और फिफ्थ इक्वल वेक्टर्स और सिक्स होगा नेगेटिव वेक्टर्स। अच्छा बच्चों, फिर हम अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो इसका मैं डेफिनेशन और एग्जांपल्स भी दे दूंगा साथ साथ। तो पहले हम ले लेंगे ज़ीरो वेक्टर्स। तो ज़ीरो वेक्टर्स क्या होता है? तो अ वेक्टर्स विच हैज़ ज़ीरो मैग्नीट्यूड मीन्स उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा, उसको हम क्या कहेंगे? ज़ीरो वेक्टर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल कोई हम वेक्टर ले लो, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको पहले ये जानना पड़ेगा आपको, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इसको हम इस तरह ए इस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है जी। इसको हम ज़ीरो वेक्टर्स इस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? उस समय उसका मैग्नीट्यूड होगा ज़ीरो। तो उसको हम ज़ीरो वेक्टर और उसके ऊपर इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो ये इसका नोटेशन ज़ीरो वेक्टर है जी, ठीक है। तो इसमें यही याद रखना है, ज़ीरो वेक्टर्स हैज़ ओनली ज़ीरो मैग्नीट्यूड मीन्स उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है। तो सिंपली अब नेक्स्ट हम जाएंगे यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर्स इज वेरी सिंपल। तो उसमें भी आप डेफिनेशन में आप जाएंगे तो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। तो कोई भी आप वेक्टर ले लो ए बी, तो आप उस वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड लेंगे, अगर वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, तो उसको हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। वेरी सिंपल। सिमिलरली आप थर्ड पे जाएंगे को इनिशियल वेक्टर्स। तो को इनिशियल वेक्टर क्या होगा? तो कोई इनिशियल वेक्टर, देखिए मैं ये देखो मैं वेक्टर ले रहा हूँ, ये देखिए ये मैं इसको मैं ए रिप्रेजेंट करूँगा, इसको मैं बी रिप्रेजेंट करूँगा। तो यही जो मैंने ये डायग्राम यहाँ बना है, जो यहाँ मैंने लाइन खींचा है, यहाँ से आपको फट पता चल जाएगा कि को इनिशियल वेक्टर क्या है। तो वो वेक्टर्स टू और मोर वेक्टर्स जो उसका इनिशियल पॉइंट सेम होगा, तो हम उसको कहेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। ओके, यहाँ पे भी डेफिनेशन दिया है, तो इसी तरह हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है? तो कोलिनियर वेक्टर्स आर those vectors which are parallel। देखिए मैं इस तरह इस तरह दूसरा ये ले लूँगा, ठीक है। इसको अभी तरह आप इस तरह डिनोट भी कर सकते हैं, इसको ए और बी। तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होगा? टू और मोर वेक्टर्स विच है पैरेलल इन द सेम लाइन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कोलिनियर वेक्टर्स टू और मोर वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। जो देखिए कोई हम लेंगे लाइन वेक्टर लेंगे ए, तो अनदर वेक्टर बी वो क्या होना चाहिए? उसी का सेम पैरेलल होना चाहिए, उसको हम कहेंगे कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। अब फिर हम फिफ्थ में जाएंगे। तो फिफ्थ में इक्वल वेक्टर्स क्या होता है? व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स? टू और मोर वेक्टर्स which have both same magnitude as well as directions। so उसको हम क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। जैसे हम इसी कोई ले लेंगे ए बी, कोई हम ए कोई हम बी इस तरह लेंगे, तो उसका इसमें ये ख्याल रखना होगा, इसका डायरेक्शन तो सेम है एज वेल एज उसका मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए।
उसका मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए। तो उसको हम इक्वल वेक्टर्स कहेंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। आप लोग वेरी इजीली इसको आप समझ पाएंगे। तो इक्वल वेक्टर इस तरह होता है। इसी तरह आगे हम जाएंगे नेगेटिव वेक्टर्स। तो यहाँ पे भी लिखा है व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो इसमें क्या है, यही है कि कोई ले लो, आप वेक्टर ले लो। चलिए जी, कोई मैं वेक्टर यहाँ ले लूँगा, कोई ए ले लूँगा, ठीक है जी। तो आप उसका नेगेटिव क्या होगा, उसका नेगेटिव अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम बट सेम एज इन द गिवन वेक्टर बट इन अपोजिट डायरेक्शंस। ये है जी अनदर वेक्टर। कोई हम बी लेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मगर वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। कोई गिवन वेक्टर होगा और दूसरा हम कोई वेक्टर लेने जा रहे हैं, वो वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड जो गिवन वेक्टर के साथ बराबर होना चाहिए, सेम, और बट उसका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे नेगेटिव वेक्टर या नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, इसी कहेंगे। इसको हम रिप्रेजेंट इस तरह करेंगे, ए इज इक्वल टू बी। अब इसको हम इस तरह हम माइनस लिखेंगे। तो इसको हम ये जो गिवन वेक्टर है तो हम नेगेटिव वेक्टर इस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस ऑफ बी। और इसको ए को अगर दूसरा हम ए भी लिख सकते हैं, तो इसको अगर ए भी लिख सकते हैं और ए बी भी लिख सकते हैं, ए माइनस ए भी लिख सकते हैं और ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, और चेंज करके हम लिख सकते हैं। तो इस तरह ये हो गया ये टाइप्स ऑफ वेक्टर्स का डेफिनेशन विद एग्जांपल्स। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं एडिशंस ऑफ वेक्टर्स। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। एडिशंस ऑफ वेक्टर, इसको दो तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और बी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसको हम इसका रिप्रेजेंटेशन दो तरह से हम दे सकते हैं। पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा ट्रायंगल लॉ ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें देखिए हमें टू वेक्टर्स लेना है, हमने दो वेक्टर्स लेना है। चलिए जी, इसको हम वेक्टर्स इस तरह हम दो वेक्टर्स ले लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा आपको खास ख्याल रखना होगा। ये देखिए मैंने दो वेक्टर्स ले लिया है, ठीक है जी। अब इसको मैं नोटेशन दे दूंगा। चलिए जी, इसको मैं ए और डिनोट करूंगा, इसको मैं बी डिनोट करूंगा, ठीक है जी। मैं ये क्यों ले रहा हूँ और ये इसका बाद में आपको पता चल जाएगा। तो आप जब मैंने दो वेक्टर्स ले लिया, वेक्टर्स ए एंड बी, तो एक मैंने सीरियल बाय कंसेक्यूटिव ले लिए। चलिए जी, ये वेक्टर ए का जो एंड पॉइंट है वहाँ से बी का इनिशियल पॉइंट वहाँ से मैं ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, इसका आगे और फायदा है। तो ये जो फर्स्ट वेक्टर है उसका एंड पॉइंट जस्ट ये बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट बन जाएगा। फिर मैंने इस तरह ले लिया। अब मैं तीसरा वेक्टर लेने जा रहा हूँ, तो वो वेक्टर क्या है, तो वो वेक्टर मैं यहाँ से लेने जा रहा हूँ, उसका इनिशियल यहाँ से ए का इनिशियल के साथ और यहाँ बी का एंड पॉइंट के साथ में। इसका मतलब देखिए, आप यहाँ से मैं यहाँ गया वेक्टर ए और यहाँ से यहाँ गया वेक्टर बी। तो ये यहाँ से जाके भी मैं यहाँ एंड पॉइंट यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से मैं डायरेक्ट सीधा जाके मैं यहाँ भी पहुँचा। तो यहाँ पे भी इनिशियल और यहाँ इसका टर्मिनल पॉइंट है, और यहाँ से भी जाएंगे तो इसका इनिशियल पॉइंट लग रहेंगे। इनिशियल तो सेम है और टर्मिनल यहाँ पे भी सेम है। तो उस समय क्या है, तो
यहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि ये और ये इक्वल है। चलिए जी, ये क्या है, यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये वेक्टर ए है, इसके बाद यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर ये फिर प्लस होगा, फिर वेक्टर बी। ये देखिए जी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ यहाँ तक, ये हो गया ए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो अब यहाँ से मैं सीधा जा रहा हूँ तो इसका फिर वो भी क्या आएगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो वो भी हमें सेम, इसका इनिशियल पॉइंट और इसका टर्मिनल पॉइंट सेम है, वो भी क्या बनेगा, ए प्लस बी। तो यहीं से आपको कंफर्म हो गया है कि जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इस तरह हम, ये एक ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, इस तरह हम बना सकते हैं, इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ट्रायंगल, तो ए बी सी, तो ये ट्रायंगल बन गया। और इसको देखिए आप, ए सी वेक्टर को मैंने ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, तो यही ए सी को रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। बाकी आप हम कल करने जा रहे हैं, तो थैंक यू।